टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के महाकुंभ जो कि राजधानी दिल्ली में भारत में हो रहा है और भारत एक वैश्विक प्रतिनिधि बनकर के ग्लोबल मीडिया से लेकर ग्लोबल डेलीगेट्स को होस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जब हम यहाँ पहुँचे वो दिखाई पड़ी मुझे, जो कि मल्टीपल यूसेज है, लेकिन उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं टेक महिंद्रा, उनका कहना है इस मामले में ये कि ये डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे भी कि जिस हम रोबो डॉग की बात कर रहे हैं, आमतौर पर हर जगह पर जो सुदूर व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ तक इंसान का पहुँचना, इंडियन आर्मी का पहुँचना, हमारे सैनिकों का पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये रोबोडॉग उस परेशानी को कैसे हल करेगा, ये बताने के लिए हेमंत मेरे साथ हैं। हेमंत चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं। हेमंत, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, जरा दर्शकों को मुझे बताइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक डॉग बॉट है। ये विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए काम आता है। अगर हम उस एरिया में हमारे किसी वर्कर या किसी पर्सन को वहाँ पे भेजना नहीं चाहते हैं तो इट कैन डू दैट विजुअल इंस्पेक्शन। इसके अंदर बहुत सारी अदर सेंसर्स भी माउंट हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, इंफ्रारेड कैमराज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पाइपलाइन जा रही है, वहाँ पर एक लीकेज है, तो इट कैन डिटेक्ट विद द इंफ्रारेड सिग्नल्स कि क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसको आप रिमोट से ऑपरेट करते हैं कि इसको हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं, जॉयस्टिक से ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं विद या एंड देन हम इस पे ये भी देख सकते हैं कि सामने अगर आपके पास रेलिंग या फेंस है, अगर उसमें कोई गैप आ रहा है, दैट मीन्स वो फेंस काटी गई है, तो इट कैन पिकअप। ऐसी डेंजरस सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम केमिकल कंपनी के लिए भी काम करते हैं जहाँ पर कोई हजार्डस एरिया है, तो वी डोंट हैव टू सेंड एनी वर्कर टू दैट, ताकि किसी की लाइफ पे रिस्क ना हो। ठीक है, इसमें कैमरा इनेबल्ड है ये? इट हैज गॉट कैमरा। कहाँ कैमरा? आप सामने आके दिखाएंगे जरा एक बार। अगर आप सामने देखेंगे तो इट हैज गॉट कैमरा। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लाइव फीड वहाँ पर आपको दिखेगी, कैमरा की लाइव फीड साइड में you can see the live feed of this camera on the television. उधर कैमरा एक बार दिखा देते हैं हम लोग। तो ये लाइव फीड है उस कैमरा की जो कि उस रोबो डॉग में इंस्टॉल्ड है, और इसी के हेल्प से जो ऑपरेटर होता है वो डिसाइड करता है उसको क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, इसकी एजिलिटी के बारे में मुझे बताइए, क्या क्या कर सकता है, कितना चढ़ सकता है, रेंज क्या है इसकी? सो ये आई थिंक 4 घंटे तक चल सकता है। इसकी बैटरी ऑपरेटेड कैपेसिटी है। पेलोड इसका 5 kg है। बैठ सकते हैं इसके पास हम लोग? हाँ, आप हाथ भी मिला सकते हैं। ये हाथ में ला सकता है। बिल्कुल हाथ मिला सकते हाँ, इंटरेस्टिंग। हैं। तो इसका पेलोड अभी 5 kg है। इसका पेलोड 15 kg हो सकता है। इसके ऊपर एक रोबो आर्म आप माउंट कर सकते हैं, विच कैन टेस्ट इफ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक ऑन द ग्राउंड। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिफेंस, इट कैन बी यूज फॉर एनी इंडस्ट्रीज। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरा सर इसमें है कि डिफेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो सुदूर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि माइंस बिछी होती हैं। क्या ये रोबोडॉग उसको ढूंढने में, बताने में कहाँ माइंस हैं कहाँ नहीं हैं, हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। विद द राइट फिटिंग ऑन द टॉप, ये बिल्कुल। इसके ऊपर अलग अलग अटैचमेंट्स लग जाएंगे। पेलोड क्षमता इसकी क्या है? इसकी 2.5 kg है, 5 kg हो सकती है, मैक्सिमम 10 kg हो सकती है। अच्छा, और किस स्पीड से चल सकते हैं, अगर हम इसको चला के देख पाएं एक बार, आगे मूवमेंट अगर करें इसका, यूजुअल स्पीड यही होती है या मैक्सिमम स्पीड क्या होती है इसकी? ये मैक्स स्पीड होगी, पर अभी बहुत सारे लोग आसपास हैं तो इट कैन गो लिटिल मोर फास्टर। अच्छा। अगर खाली स्पेस मिलेगा तो ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। पर किसी भी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सेफ्टी ऑफ ए वर्कर या सेफ्टी ऑफ एनीवन अराउंड। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इट विल नॉट हर्ट एनीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी ये ऑपरेशंस में है या एक सिर्फ कॉन्सेप्ट में है? नो, दिस इज इन ऑपरेशंस। इट्स इन ऑपरेशंस इन मेनी प्लेसेस। हमारे ऐसे इंडस्ट्री के इंस्पेक्शन करने के लिए भी काम आता है। इट विल टेस्ट जहाँ पर हमारे वर्कर नहीं रखते, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टन्स रखे हुए हैं। इट विल रीड द QR कोड, इट विल टेल यू कि वो क्वालिटी कंट्रोल चेक करके बाहर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल ठीक है, एप्लीकेशन। यानी ऐसे कि हम कहते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कैसे करना है, ये उसी का एक उदाहरण है कि आप चाहें तो फैक्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो फैक्ट्री में जो चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता, जैसे कि उन्होंने बताया भी कि भाई कहीं गैस पाइप लीक है वहाँ जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पॉसिबिलिटी आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि डिफेंस में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल यूज हो सकता है। ठीक, तो रोबोडॉग जिसकी चर्चा हमने की, उसी के जिस टीम ने इसको बनाया, इनोवेट किया, उसी के एक सदस्य हमारे साथ भी हैं जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेहतर बता पाएंगे इस रोबोडॉग के बारे में। मुझे बताइए सर, इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों ये आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है? तो ये क्वाड्रूपेड रोबोट है। ये बेसिकली ऐसी जगहों पे काम आता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ नॉट पॉसिबल, या प्रोबेबली ह्यूमन इंटरवेंशन हमें चाहिए नहीं है। जैसे इंस्पेक्शन करने के लिए एरिया, इट कैन बी यूज फॉर डिफेंस, आर्मी में, या फिर कहीं पे गैस चैम्बर्स हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इट कैन गो और फिर वहाँ पे जाके ये सेंस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। मुझे बताइए, जितनी भी हमारी ग्राउंड फोर्सेज होती हैं उसमें उनको दिक्कत आती है लैंड माइंस को ढूंढने में, या जिन इलाकों में लैंड माइंस होती हैं उनको डिटेक्ट करने में, क्या ये रोबो वो कर सकता है? यस, तो
तो यूजिंग सेंसर्स हम वो कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसको ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल ही रहेगा, ये फिर ये ऑटोमेटेड हो सकता है? नहीं ये ऑटोनोमसली चलता है, तो अभी उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। वी कैन माउंट अ लाइडर ऑन टॉप ऑफ इट और फिर स्लैम की वजह से ही ऑटोनोमसली चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसके कहाँ पे आप वो माउंट करते यहाँ हैं? पे एग्जैक्टली यहीं पे माउंट करने वाले हैं, तो लाइडर की वजह से फिर ये पूरा एनवायरनमेंट स्कैन कर सकता है, मैप कर सकता है और फिर ऑटोनोमसली नेविगेट कर सकता है। अभी ये टलिया हो रहा है पर डेफिनेटली ऑटोनोमसली चल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग माउंट्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि बलिया फॉर एग्जांपल मैं ले में एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि अगर सीमा के आसपास हम टेररिस्ट को ढूंढते हैं, टेररिस्ट एनकाउंटर ऑपरेशंस होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ सैनिक जा नहीं सकते या ख़तरा वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर गन माउंट करके या कोई से बाकी इक्विपमेंट माउंट करके इसको ऑपरेट किया जा सकता है। करेक्ट, अभी इस वाले मॉडल पे पेलोड इज 5 किलोज, तो 5 किलो तक आप कुछ भी माउंट कर सकते हैं। अभी वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम लोग एक रोबोटिक आर्म भी माउंट कर सकते हैं, उससे भी और मदद मिलेगी। और जैसा आप बोल रहे हैं कि गन्स आर्टिलरी सब माउंट कर सकते हैं इसके ऊपर। पेलोड बढ़ाने की क्षमता है आपके पास? अभी इससे एक बिगर वर्जन है जिसका पेलोड 20 किलोज है, तो उस पर और ज़्यादा चीज़ें माउंट हो सकती है क्योंकि उसका पेलोड बढ़ गया है। तो वर्जन वो बन चुका है कि अभी प्रोसेस वो में? बन चुका है, वो उसका बिगर वर्जन है। दिस इज स्मॉलर वर्जन, दिस इज ट्रैकर 5, वो ट्रैकर 20 है। ठीक है, इसकी एजिलिटी आप मुझे दिखा पाएंगे थोड़ा, वो कैसे काम करता है, ये चलता फिरता कैसे है? तो ये आपकी एक कमांड पे पूरा काम कर देता है?